इसी उसके साथ मिलकर एनडीआरएफ काम कर रही है और इसको होपफुली आज ख़त्म कर दिया जाएगा। और जितने भी विक्टिम्स निकाले जा रहे हैं उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट कर रही है। अभी तक कितने निकाले गए हैं सर और कितनी कैजुअलिटीज़ हैं? जो अभी फिगर आ रहा है 900 से ऊपर करीब इंजर्ड लोग हैं जो वहाँ से निकाले गए हैं। कैजुअलिटी का जो ऑफिशियल फिगर अभी दिया गया है लास्ट 238 है, जिसकी संभावना है कि बढ़ेगी और कंपाइल होने के बाद। सर करंट सिचुएशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? अभी हमारी टीम है वहाँ पर, जो प्राइमरी असेसमेंट है मोस्टली जो लिविंग पर्सन्स थे सबको निकाल लिया गया है। कुछ कोचेज हैं जो काफ़ी दब गए हैं तो उसको ट्रेन का भी वेट कर रहे हैं, तो उसको असेस करने के बाद हम क्लैरिटी दे पाएंगे कि बाकी में कोई और लिविंग जिंदा आदमी बचा है कि नहीं। उसके बाद फिर ऑपरेशन को वाइंड अप किया जा सकता है। कितने कोचेज अभी सर बचे हुए हैं जिसको आप लोग तलाशी कर रहे हैं या रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ पर ऑन स्पॉट? इसमें से 2-3 कोच मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। Sir, till now in the entire investigation, have we got to know that what was the sequence of events? How many trains? Because there is a confusion that 2 trains or 3 trains collided. What was the sequence of events? तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई है, 3 ट्रेन है इसमें, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और एक गुड्स ट्रेन थी जो पहले से ही स्टेशन बाजार स्टेशन में खड़ी थी जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसमें डिरेल हुआ है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन थी जिसके कारण ये दोनों पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हुई है और कैजुअलिटी हुई है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, क्या कारण था कैसे, तो इंक्वायरी के बाद ही रेलवे अथॉरिटी शेयर कर पाएगी। किस तरह के चैलेंजेस जब आपकी रेस्क्यू की टीम 8:30 बजे वहाँ पहुँच गई तो क्या तीनों पटरियों पर बोगियां पलटी हुई थी या फिर एक सामने की तरफ से पलटी हुई थी? अगर वो कुछ क्योंकि आपने भी जैसा वीडियो देखा होगा कि बोगियां तो तीनों पटरी पे, अगर फोटो भी देखेंगे 2 में तो डेफिनेटली क्लियर है कि डिरेल किया गया तो देखा गया है उस पर। Sir, what challenges NDRF has to face when they reach the spot, sir? इस केस में चूंकि ये रेलवे स्टेशन में हुआ था इंसिडेंट, तो एक्सेसिबिलिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार होता है कोई इंसिडेंट होता है और रिमोट एरिया में हुआ तो एक्सेसिबिलिटी की भी दिक्कत होती है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, पहली टीम पास में ही थी, 30 किलोमीटर की लोकेशन पे थी, तो जल्दी पहुंच गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी जल्दी आया है वहाँ पर, उनके भी रिसोर्सेज, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी टीम बहुत जल्दी पहुंच गई थी। और फिर बाद में बाकी टीम जो बाहर से आई है, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग टाइम जो लगा है उतनी थी। लेकिन जो मेन दिक्कत होती है इस तरह की में, चूँकि हैवी कंटेनर्स हैं, मेटेलिक बॉडीज़ है, तो इनको कट करके निकालने में जो मेहनत और स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले लाइव विक्टिम को निकालना इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करके निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सर कितनी टीमें स्टैंड बाई पे हैं, कितनी टीमें वहाँ पे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया 9 टीम ऑलरेडी है वहाँ पर और वो काम कर रही है स्पॉट पर। इस ऑपरेशन ट्रेन इंसिडेंट का सीक्वेंस क्या रहा है? क्योंकि आपकी टीम सर ऑन स्पॉट है, कहा जा रहा है कि पहले कोरोमंडल टकराई या पहले वो टकराई, क्या सीक्वेंस? इस पे देखिए मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। फाइनली ये सीरियस इंसिडेंट है, रेलवे अथॉरिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, तो वो कॉम्पिटेंट होंगे शेयर करने के लिए। सर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कितना वर्क परसेंटेज में अगर आप बताना चाहें कंप्लीटेड है और किस टाइप का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मैनुअली है, कैनाइन है, क्या क्या है उस टाइप? हमारे पास कैनाइन टीम रहती है, कैनाइन टीम्स ऑलरेडी है वहाँ पर। जो कैनाइन टीम ट्रेंड होती है, कोई लिविंग पर्सन अगर ट्रैप्ड है उसको सर्च करने के लिए वो ट्रेंड होते हैं, तो वो तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। और परसेंटेज वाइज मोस्टली जो लिविंग पर्सनस का हमने तो सर्च कंप्लीट कर लिया। कुछ जगह जहाँ डाउट है अभी उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल कॉल ले सकते हैं। Sir, is this one of the deadliest train accidents where NDRF is operating right now? This century for India, as far as I know, yes, it is one of the serious accident. सर इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई और कब तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए ऑपरेशन एग्जैक्ट टाइम मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी काम कर रही है। एक हर कोच को हम क्लियर करते जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज़ भी है उनके साथ मिलके क्लोज करते जाएंगे, उसके बाद ही बोल पाएंगे। लेकिन कितना बोगी है वो पड़ा हुआ है? 17 बोगी का 17 कोचेस की जानकारी है जो डिरेल हुई है और सीवियरली डैमेज हुई है। कितना खत्म होगा रेस्क्यू ऑपरेशन पर आप लोगों ने?
ऑलमोस्ट हमने सब चेक कर लिया है, सब चेक कर लिया और जो इतने लिविंग पर्सन्स निकाल सकते थे निकाल लिए। अभी जो कुछ में है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, बिल्कुल दबे हुए हैं जहाँ नीचे के एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसमें हम अभी कह नहीं सकते हैं, वो 1-2 कोच और हो सकते हैं, बाकी हमने सर्च कर लिया है। मतलब ऑपरेशन सर आज चलेगा पूरा? 1-2 के आसपास। सर ऑपरेशन कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? आज चलेगा, कल तक चलेगा सर? उसमें मैं आज मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए। Sir, if you can just clarify as far as the Coromandel Express and Havra Express, were these two trains running on the same track which collided? जैसी मेरी जानकारी है सेम ट्रैक पे नहीं थे, ये अलग अलग ट्रैक पे